नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश से मिल रहे हैं कांग्रेस के नेता। बिहार में नीतीश तैयार कर रहे हैं प्लान सरकार बदलने का। अब यह बात तब चौंकाने वाली और उथल पुथल मचाने वाली हो गई जब यह बात खबर निकल करके आई कि नीतीश से कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू मिल रहे हैं। हैदराबाद से आते हैं कृष्णा अल्लावरू, बिहार के प्रभारी रहे हैं, चुनाव हुआ। अब आखिर नीतीश से कांग्रेस के नेता मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या यह है कि बिहार में नीतीश मोदी सरकार को बदलने का प्लान तैयार करेंगे, या नीतीश कर रहे हैं? ऐसा संभव है? इसे समझना बहुत जरूरी है। और संभव है तो क्यों है, और संभव नहीं है तो क्यों नहीं है? तो संभव नहीं है यह बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश कुमार को अपने बेटे को भी तो अपनी विरासत सौंपनी है, क्योंकि तस्वीरें तो अब लगनी शुरू हो गई है। और नीतीश कुमार डायरेक्ट सीएम अपने बेटे को अपने आखिरी पल में बनाएंगे। यानी कि 2025 में नीतीश सीएम बने हैं, 30 तक का सत्ता है। पहले उस 2030 तक का सत्ता को मुस्तैद यानी कि परमानेंट करने की कोशिश है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके यह हो नहीं सकता, और 2 साल सरकार चला करके फिर निशांत कुमार अपने बेटे को सीएम का पद और पार्टी का भार सौंपना है। यह प्लान है नीतीश कुमार का। अब अगर यह प्लान नीतीश कुमार का है तो नीतीश कुमार को तो पहले 2 साल भारतीय जनता पार्टी झेलेगी नहीं, पहला चीज। और दूसरा, निशांत कुमार को डायरेक्ट सीएम बनाएगी नहीं। और अगर बना भी दी नीतीश से छुटकारा पाने के लिए एक बार दिल पे पत्थर रख भी लिया, तो इस बात की गारंटी नहीं कि निशांत कुमार कितने क्षण तक, कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटा, कितने दिन वह सीएम रहेंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने वोटर को अपने तरफ लेने की पहले कोशिश शुरू की है, लेकिन नीतीश कुमार सरकार ही बदलने की तैयारी कर ली है। अब नीतीश कुमार ने जो 3 नए विभाग बनाए हैं बिहार के अंदर, उन विभागों में सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं, उनके मंत्रालय से भी कटौती होगी। और यह तो सीएम के हाथ में है कि मंत्रालय का कितना हिस्सा आपको मिलेगा, और सीएम के ही अधीन भी है। गृह मंत्री ने आदेश दिया, सीएम जब चाहे तो उस पर रोक भी लगा दे, छटपटा के रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नीतीश कुमार ने जो मंत्रालय सेफ है वह तो है ही, 3 नए मंत्रालय बना दिए। और वह 3 मंत्रालय जो है, जो दूसरे दलों से लोग नीतीश कुमार की पार्टी में आने वाले हैं, सदस्यता जो लेंगे नीतीश कुमार की पार्टी में, वह मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा। तो अभी इस वक्त जो आने की परिस्थितियां हैं, वह पहले असदुद्दीन ओवैसी के 5 हैं, बहुजन समाज पार्टी के हैं, आईपी गुप्ता हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में विलय करेंगे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 2 मंत्रालय जो है, असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायकों में 2 मंत्रालय बांटे जाएंगे। जो 3 नए बनाए हैं मंत्रालय, उसमें से 2 मंत्रालय असदुद्दीन ओवैसी के उन 5 विधायकों में दिए जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी को 1 मंत्रालय दिया जाएगा, और या तो आईपी गुप्ता को दिया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी को कुछ और दे दिया जाएगा। लेकिन यह 3 मंत्रालय उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। अब इससे जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। अब बाकी के जो सीपीएमएल या लेप
सीपीएमएल हो गया, सीपीआईएम हो गया, या कांग्रेस हो गई, या जेडीयू। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे के पूरे लोगों को मंत्री पद दिला दिया था शपथ ग्रहण 20 नवंबर को जब हुआ था तो, और नीतीश कुमार ने मात्र 8 दिए थे। तो पहली चीज यह कि अपने 8 ही मंत्री को शपथ दिलाया था नीतीश ने, और उसने 14 दिलाई थी भाजपा ने। तो इनका भी मंत्रालय खाली है जेडीयू का। तो जो विपक्ष के लोग आएंगे बाकी के मंत्रालय उन्हें दिए जाएंगे, और जो जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए यह 3 मंत्रालय नया बना दिया गया। यानी कि जो 26 से 28 मंत्रियों का कैबिनेट होता था बिहार के अंदर, उसको 3 बढ़ा दिया गया है। उसकी संख्या 3 बढ़ा दी गई है। अब ऐसे में 3 बढ़ा दी गई है तो नीतीश कुमार जो है वह अपनी पूरी फुल तैयारी कर लिए हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार से ममता बनर्जी भी लगातार संपर्क में है। नीतीश कुमार से कांग्रेस के कृष्णा अलवारू भी संपर्क में है, और नीतीश से कहा जा रहा है कि राहुल और तेजस्वी भी संपर्क में है, यानी कि सबके सब संपर्क में है। और लालू प्रसाद यादव की जो बात आई थी कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के घर के सामने खड़े हो गए गाड़ी मिलने के लिए, तो लालू प्रसाद यादव से न तो बातचीत कभी नीतीश कुमार की बंद हुई और न तो आगे बंद होगी। न लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में कोई टकराव कभी हुआ है और न ही आगे होगा, इस तरह की बात कही जाती है और यह देखी भी जा रही है। चूंकि नीतीश कुमार इस वक्त जिस आंकड़े के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि नीतीश कुमार के बगैर वह बिहार में न तो सत्ता में आ सकती है न सत्ता चला सकती है, यह जानती है वह। इसके बावजूद नीतीश कुमार के पीछे जो हाथ धोकर के बैठी पड़ी हुई है कि एग्जिट प्लान क्या है, तो हड़बड़ाहट थोड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन भूल जाती है कि केंद्र के अंदर 240 सीट पर भाजपा है। नीतीश की भी उतनी ही जरूरत है और नायडू को भी, लेकिन अब दूरियां नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की इतनी बढ़ गई हैं मोदी और शाह से कि अब वह नजदीक आना संभव नहीं है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का जो संपर्क लगातार कांग्रेस के नेताओं से है, चाहे डीके शिव कुमार की बात कर ले, चाहे रेवंत रेड्डी की बात कर ले, और चाहे नीतीश कुमार की बात कर ले, कृष्णा अलवारू आखिर लगे हुए हैं ना, तो क्या नीतीश कुमार के पास राहुल गांधी का नंबर नहीं है? क्या राहुल गांधी से बातचीत नहीं होती होगी? बिल्कुल होती है। और क्या कभी नीतीश कुमार ने या राहुल गांधी ने एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किया? कभी नहीं किया। लल्लन सिंह और संजय झा है जो करते, बाकी कोई भी नेता जेडीयू का नहीं करता था। तो वह लल्लन सिंह और संजय झा भाजपा के साथ में नजर आते थे, लेकिन अब लल्लन सिंह भी भाजपा से दूरी बना रहे। वह समझ गए माहौल, परिस्थितियां इस वक्त की समझ गए हैं कि अब संभव नहीं है मोदी का सरकार बच पाना। जितने दिन ठेठ ठाल के चल रहा है। और अब तो कहा जा रहा है कि 2025 बहुत कुछ तस्वीर दिखा करके जाएगा। यह तो वक्त बताएगा, अभी तो भविष्यवाणी करना सही नहीं है, क्योंकि यह राजनीति है, कब क्या करवटें बदलती है और रंग लेती है। लेकिन नीतीश कुमार जो प्लान तैयार कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाने लगी है अभी, और जब उस प्लान पर पूरी तरह से अमल कर देंगे, फाइनल घोषणा करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई दशकों के लिए गायब हो जाएगी। उसके बाद आएगी कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। अब ऐसे में ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, अगर नीतीश कुमार के साथ हैं और ममता बनर्जी को ही इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश कुमार ने लाया था,
तो ममता बनर्जी नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं ला सकती? अगर नीतीश कुमार ममता बनर्जी से बात करके इंडिया गठबंधन में लाए थे, जो नहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन करती थी, तो ममता बनर्जी नीतीश को क्यों नहीं ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है। जब नीतीश को भरोसा ममता पे था और ममता को नीतीश पर, तो ममता आ गई, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। तो अब ममता क्यों नहीं पॉसिबल बना सकती? क्योंकि ममता की भी तो नाव डूब रही है पश्चिम बंगाल में। तो ममता अब नीतीश को लेकर के आने की तैयारी में है और नीतीश कांग्रेस से भी संपर्क में है। क्योंकि नीतीश को कांग्रेस की सिक्योरिटी चाहिए केंद्र के लिए, और बिहार के लिए कांग्रेस और आरजेडी की भी सिक्योरिटी चाहिए 5 सालों के लिए। और नीतीश कुमार इसी के जरिए, जब मिशन 126 को पूरा करके कैबिनेट का रंग बदलेंगे और भाजपा को और चिराग पासवान को साइड करेंगे, जबकि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा साफ है, तब फिर बिहार का प्लान ही नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने का एग्जिट प्लान होगा। मोदी और शाह एग्जिट प्लान तैयार कर रहे थे नीतीश कुमार का, लेकिन नीतीश कुमार ने तो बीजेपी का एग्जिट प्लान दोनों जगह से तय कर दिया, बिहार से भी और केंद्र से भी। यानी कि नायडू हो या नीतीश हो, दोनों के अच्छे रिश्ते इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन फिर भी वह एनडीए मोदी के साथ थे। और उसके बावजूद भी मोदी यह जानते हुए कि हम अल्पमत में है, हमारे पास बहुमत नहीं है, इन्हीं के सहयोग से बहुमत में है, फिर भी वह अपने एजेंडे पे काम कर रहे थे, फिर भी तानाशाहियां कर रहे थे, फिर भी दूसरों को तोड़ने की कोशिश कर ही रहे थे, अपनों को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में नीतीश कुमार ने सारा पाला ही बदल दिया, जो अब इन लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है। कभी इन लोगों ने सोचा नहीं था, इन लोगों ने सोचा था ईडी सीबीआई के खौफ से हम डरा करके, फाइल दिखा करके, छापा उपा मरवा करके हम सबको अपने बस में रखेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान डरता है तो इतना नहीं डराना चाहिए कि उसका डर ही खत्म हो जाए, उसको मालूम हो कि हाँ यह क्या कर सकते हैं। अब नेताओं को यह मालूम हो गया, या छोटी पार्टियों को, यह ज्यादा से ज्यादा ईडी सीबीआई कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो वह डरना बंद कर दिया, और इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, जो अब मोदी और शाह को भारी पड़ रही है, निचोड़ रहे हैं राहुल गांधी मोदी और शाह को। और आरएसएस को भी, आरएसएस के भी सारे काले चिट्ठे जो थे, जो बेईमानियां देश के साथ और आजादी के साथ की थी, जो उसके भाव हैं, चरित्र, चाल, सब देश को बता रहे हैं राहुल गांधी, और पार्लियामेंट में कह रहे हैं और विश्व को सुना रहे हैं कि देख लो भैया, इसका यह चेहरा है। आप जिसको सह देते थे उसका चेहरा ये है, असलियत यह है उसकी। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए आसान नहीं है। नीतीश ने मोदी सरकार बदलने का प्लान बिहार से तैयार कर दिया है, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलना जुलना, बातचीत शुरू है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।